आश्चर्यप्रभर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाश में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए 6 द्रव्यों की प्रोपना कर रहे हैं। जीव द्रव्य चेतम समर्शी भाव युक्त है। धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति हेतु का साधन है। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं। साधन के अभाव में साध्य अपनी समर्थता को प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए साधन निमित्त होता है। उपादान अपने में कारणभूत प्रणत होता है, निमित्त कारणभूत होता है, परंतु वही निमित्त है जो उपादान को संयोग करे। वही उपादान है जो कारूप प्रणत हो। एक उपादान नाना कारूप प्रणत होता है। एक उपादान नाना कारूप प्रणत होता है। ये तो गंभीर रहस्य है। एक उपादान नाना कारूप प्रणत होता है। जैसे कारण मिलते हैं, उपादान तद कारूप प्रणत होता है। एक उपादान को नाना कारूप प्रणत नहीं मानेंगे आप तो 84 लाख योनियां नहीं बना पाएंगे आप। पंडित साहब, एक उपादान को नाना कारूप प्रणत नहीं स्वीकारेंगे तो 84 लाख योनियां नहीं बना पाएंगे। एक कारण को, एक उपादान को नाना कारूप प्रणत नहीं मानेगा जीव तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। बोलो क्या नहीं? एक उपादान को नाना कारूप प्रणत नहीं मानेंगे तो घट बनने के पूर्व पिंड, कोश, कुसूल, स्थास आदि अवस्था जो हुई है, ये निमित्त में हुई है कि उपादान में हुई है? ये निमित्त में हुई कि उपादान में हुई है? उपादान में हुई है। निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। समझो, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, ये जीव के उपादान की धारा है कि निमित्त की धारा है? ज्ञानियों, ये शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग जो जीव की परिणति है, ये परिणामों की पर्याय है, तो ये उपादान धारा है कि निमित्त धारा है? इनमें निमित्त है सहकारी साधन। इसलिए भगवत कुंद स्वामी का प्रवचन सार समझना चाहिए। तीनों उपयोग के लिए उन्होंने निमित्त की व्याख्या की है। तीनों उपयोगों के लिए पंडित साहब निमित्त की व्याख्या की है। सुनिए ध्यान से। जो दुष्टों की गोष्ठी में बैठता है, जो विषय कसाय में आरूढ़ है, ऐसे दुष्टों की गोष्ठी में बैठता है। विषय कसाय मारूढ़ दुष्ट गुट जुदो, दुष्ट गुट से युक्त है, ये अशुभ उपयोग का बहिरंग लक्षण है। अब सुनिए ध्यान से। ये तत्वज्ञान की प्रूपणा है, और तत्वज्ञान की प्रूपणा में पंडित साहब, यदि जीव ने सम्यक तत्व का निर्णय नहीं किया तो जीवन में विफलता है।
सफलता उसके पास नहीं है, उत्तीर्णता नहीं है उसके पास। धीमे धीमे ले, पर निर्णय ज्ञान का सम्यक हो। विषय कसाय से युक्त है, दुष्टों की गोष्ठी में बैठता है। बहुत संभल के समझना। यदि आपको अरविंद भैया ये मन करता है जहां ताश खेले जाते हैं वहां जाऊं, आपका मन करता है जहां जुआरी बैठते वहां जाऊं, आपका मन करता है जहां मदपाई बैठते वहां जाऊं, आपका मन करता है कि जहां स्त्रियां नाच करती वहां जाऊं, जहां वैश्या रहती वहां जाऊं, ओह, जहां लोग कुशील सेवन करते उन्हें देखूं, त्रियंचों की अशुभ प्रवृत्ति को देखूं। यदि किसी पशु की 4 संज्ञाओं से युक्त आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, इन संज्ञाओं को एक बार दृष्टि जाने का पुनः दृष्टि ले जा रहे हो, मतलब तुम्हारा लक्ष्य कहां है? असु उपयोग से युक्त है। ये असु उपयोग है, असु उपयोग। अब प्रश्न ये, यदि जब शासन तुम्हारा चल रहा होता है तो तुम क्या कर बैठे? उन बातों को दबा के रखा जाता है। शासन की क्षीणता का काल आता है तो काले झंडे दिखाते वे भी उभर के आ जाते और मुख्यमंत्री पद चला जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाती है। क्या नहीं? कभी हुगली में दिखाए होंगे काले झंडे। वो प्रकरण उठा, आपके मध्य प्रदेश की सरकार भंग हो गई थी, मुख्यमंत्री बदल गया था, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, यहां विषय पकड़ना बिल्कुल गहरे से। बोला, देख भाई, ग्रंथों को उठा के पढ़ के चले जाना, फिर वहां रख देना और पुनः वही जीवन जीने लग जाना, ये विषय अलग है। आप अब वो विद्वान नहीं हो, अब आपको वो पढ़ाई नहीं करना है जैसे जगत पढ़ रहा है, आपको जीवन के उद्धार की पढ़ाई करना है। क्यों? आपने एक दिन हमसे भी कहा कि 40 साल के बाद आदमी को तैयारी कर लेना चाहिए, कब अटैक आ रहे हैं, तो मित्र तैयारी करना चाहिए। तैयारी करना चाहिए। समय का भरोसा नहीं है। मैं आपको एक स्पष्ट कहूं, तूफानी जीवन हितकारी नहीं होते। प्रणीत सागर, तूफानी जीवन हितकारी नहीं होते। चाहे चक्रवाक वायु का आए, चाहे समुद्र में आए, चक्रवाक चाहे समुद्र में आए, चाहे वायु का आए, आंधी का आए, तूफान, ये सारे तूफान विघातक होते हैं। चाहे बादल फटे, बद्री विशाल केदारनाथ भगवान ऋषभ देव की तपोभूमि निर्वाण भूमि पर बादल फटने कितने लोग बह गए। उत्तरांचल में पर्वत खिसक गए। अनेक देशों में बाढ़ें आ रही हैं। ये सब तूफान है। इन तूफानों में किन किन का हित हो रहा है? प्रकृति का भी अहित हो रहा है। जो सुंदर पर्वत थे, वनमालाएं थी, वे खिसक के नष्ट हो गई। प्रकृति का भी घात हुआ। किसी के महल ढह गए, विनाश हुआ। बस आज अपने हृदय में नोट करना, मैं नहीं कह रहा हूं, डायरी में नोट करो। तूफान, चक्रवात, सुनामी कभी हितकारी नहीं होती है। इसलिए अति उत्साह का तूफान ये भी कल्याण मार्ग को दूषित करता है। हीन भावना का तूफान कल्याण मार्ग को दूषित करता है।
अहम भावना का तूफान कल्याण मार्ग को दूषित करता है। बहुत अच्छे से कह सकता हूं, शब्द शब्द रूप ज्ञान का तूफान भी भेद विज्ञान से दूर करता है। शब्द ज्ञान का तूफान भी भेद ज्ञान से दूर करता। बोला ये अंदर की बात मैं आपको बोल रहा हूं। जब अध्ययन की ललक होती जीव को तो शांति का वेदन नहीं करता। ग्रंथों की कंठस्थ करने का तूफान आता है, उसमें निर्गंध बने की अनुभूति नहीं हो पाती। ये अंदर की बात सब मैं आपको एक एक बात अनुभव के साथ बोल रहा हूं। हमारे आगम में लिखा है, गुरुपदेश दभ्यासा सुप्रांतरम। गुरुपदेशा दभ्यासा, गुरु उपदेश से, आत्म अभ्यास से और श्रुत के माध्यम से इन विषयों का निर्णय करो। कोई भी तूफान कल्याणकारी नहीं होता, बराबर। कोई भी तूफान कल्याणकारी नहीं होता, बराबर। तपस्या का तूफान, मैं भी आपको बहुत उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां पर आपको पहुंचना है। शून्य तटस्थ में जब प्रवेश होगा, शून्य तटस्थ में प्रवेश होगा, तब तो आगमिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अब मैं। माध्यस्थ भाव की लीनता, उपेक्षा की पूर्णता, माध्यस्थ भाव की लीनता, उपेक्षा की पूर्णता जीव को आत्म तत्व में स्थिर करती है। उपेक्षा, उपेक्षा, उपादान नाना का रूप परिणत होता, एक उपादान निमित्तों की बैसाखियों पर चल करके, पंडित साहब, निमित्तों की बैसाखियों पर चल करके उपादान कैसे बदल रहा है। मिट्टी का पिंड जो खेत में पड़ा था, खदान में, वहां से खोद के लाता है कुंभकार। उपादान बदला, आकार बदला, उसका अंदर निमित्त पाकर के बदला है। वही घर में आकर के उसने पानी डाल के रौंदा, एकदम गीला गारा हो गया। ये परिणत कौन हो रहा है? ये परिणत कौन हो रहा है? ये पर्याय कौन बदल रहा है? उपादान बदल रहा है। सर्वथा निमित्तों में लगा करके उपादान की योग्यता का विसर्जन मत कर देना। योग्योपादान योगेन सूत्र पर ध्यान रखना। इष्टोपदेश भाष्य को निहार लीजिए। योग्योपादान योगेन को नहीं भूलना चाहिए। कार्य कभी निमित्त नहीं बनते, कार्य कभी निमित्त नहीं बनते, कार्य उपादान बनते। इस पर टिके रहिए, मैं थोड़ी देर से आपसे बात कर रहा हूं। उपादान ही कार्य रूप परिणत होता, निमित्त कार्य रूप परिणत नहीं होते। उपादानों की योग्यता का भी क्षय करना चाहिए, वो निमित्त प्रधान है। कुछ कोई बोल ही नहीं रहा। सुमित भाई, आप इष्टोपदेश को छोटा ग्रंथ समझ रहे थे क्या? योग्योपादान योगेन दृष्टा श्रृणतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मता मातामता। तो अब जो समय सारजी ग्रंथ को अंतस में समझ पाया है, वो यूं कहेगा संसार भी निमित्त प्रधान नहीं है, उपादान प्रधान है। हिलना नहीं कोई। संसार का ब्रह्मण उपादान प्रधान है, निमित्त तटस्थ है। मोक्ष भी है, उपादान प्रधान है, निमित्त तटस्थ है।
यदि आपने उपादान प्रधान संसार का भ्रमण नहीं स्वीकारा तो चार गतियां निमित्तों में होंगी, उनका सुख दुख निमित्त भोगेगा, जीव नहीं भोगेगा बालक। ये मैं समय सार से बोल रहा हूं। जो समय सार में इस विषय को, एकांकी लोग तो इस विषय को समय सार में सीख ही नहीं पाए पंडित साहब आज तक। जो राग देश है वो कर्म में है कि आत्मा में है? जो राग देश है वो कर्म में कि आत्मा में? नरेंद्र भाई बढ़िया जी, राग देश जो है वो पंकज भैया जज साहब कर्मों में है कि आत्मा में है? वो जो राग देश है, रागादिक भाव है, शांतिलाल बढ़िया जी प्रोफेसर साहब, जो राग देश है वो आत्मा का उपादान है कि कर्मों का उपादान है? क्या बोले? यदि आपने राग देश को कर्म सापेक्ष ही मान लिया तो फिर कर्मों में ही राग देश होना चाहिए, और कर्मों में राग देश होगा। दो ग्रंथ चल रहे हैं इसमें, बिल्कुल मेरे मस्तिष्क में अभी मैं दो जगह हूं। जैसे आप बोलते हैं ना कौन सी सीढ़ी चल रही है, यहां दो फंसी हुई है मित्र, दो, एक तरफ राजवार्तिक, दूसरी तरफ समय सार जी, और तीसरे बीच में विषय आपका योग प्रमाद प्रकाश ग्रंथ। ध्यान देखिए, राग देश यदि कर्म का हुआ तो राग देश से कर्म का बंध होता है। वदते मुचते जीवा श्रमो धर्मा क्रमा तस्मा सर्वप्रत्न निर्वत्तम विचिंतित। बद्धते मुचते जीवा, जीव बंधता है राग से, छोड़ता है, छूटता है। बद्धते मुझसे जीवा समो निर्मा क्रमा, ममता से बनता है, समता से छूटता है, निर्वत्त भाव से छूटेगा। इसलिए अब जो बंद हुआ है तो कर्म से बंधे हुआ कर्म का तो फल भी कर्म का कर्म भोगेगा। अकलंक स्वामी लिखते श्री राजवार्तिक जी में, यदि कर्म से कर्म का बंध चल रहा है तो मृत्यु होगी ना तो कर्म कर्म में रह जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी।